अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। नया साल गैर मुल्कियों के लिए खुशखबरी लेके आया है। उनकी सैलरी के रिगार्डिंग जो है इसमें अपडेट है। अगर मेट्रो से आप लोगों को जाना है एयरपोर्ट, तो एयरपोर्ट जाने में आसानी होगी, क्योंकि नए साल में 1 जनवरी से ये भी जो है सर्विस एक शुरू हो रही है। और इसमें कई लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, उसके रिगार्डिंग भी अपडेट है। ट्रैफिक की तरफ से भी अपडेट दिया गया है। फ़ाइन कितना लगेगा एक केस में, वो भी रिमाइंड कराया गया। और भी सऊदी अरब की ज़रूरी खबरें हैं इस वीडियो में जो गैर मुल्कियों के रिगार्डिंग है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे गुजारिश करता हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपके कुछ भी कंसर्न डाउट ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग रहे गल्फ कंट्रीज़ में तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। सबसे पहला एक अपडेट शेयर करना चाहूँगा, बहुत बड़ी अनहोनी होने से बची एक घर में। एक लड़के को जो है किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, वो फ्रीज टाइप का लग रहा है, उसमें वो लड़का जो है घुस गया था, पैक हो गया था, बंद हो गया था। घर वालों को मालूम ही नहीं चला। इसमें जो है वो उसमें कैसे सरवाइव किया होगा, क्या उसकी हालत होगी वही जानता है। लेकिन आनन फानन में जब सिविल डिफेंस से कांटेक्ट किया गया, वो लोग आए और उसके वॉलंटियर आके उसको निकाले उसमें से और हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उस बच्चे को बताया गया कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, अगर वो यूज़ नहीं हो रहा है तो उसको लॉक करके ही रखिए, नहीं तो फिर आपके बच्चे कुछ भी उसमें कर सकते हैं, अनहोनी हो सकती है, उनकी जान भी जा सकती है। इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी वालों ने एक सऊदी नागरिक को अरेस्ट किया है। कैंपिंग कर रहे थे ये भाई साहब, किंग अब्दुल अजीज़ मोहम्मद करके रॉयल रिज़र्व है उसमें। तो यहाँ पे ये कैंपिंग कर रहे थे और इनको अरेस्ट किया गया है और इनके ऊपर 3000 रियाल का जुर्माना लगेगा। आपको मालूम है कि किसी भी रॉयल रिजर्व में या किसी पार्क वगैरह में आप कैंपिंग नहीं कर सकते हैं, नाइट आउट नहीं कर सकते हैं बिना परमिशन, बिना लाइसेंस के। एक और खबर आई है जिसमें इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी वालों ने पकड़ा है किनको, एक इंडियन और एक पाकिस्तानी को। इन लोगों को पकड़ा गया। ये लोग किस एक सिविल साइट का, किसी सिविल कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट मटेरियल जो वेस्ट होता है उसको ले आके कहीं पे डंप कर रहे थे, उसको गिरा रहे थे। ईस्टर्न प्रोविंस से इन लोगों को पकड़ा गया। और आपको मालूम है कि किसी ऐसे जगह पे किसी भी तरह का कचरा या किसी भी तरह का वेस्टेज जो होता है किसी कंपनी का, उसको गिरा देना, डंप कर देना, ये जो है दावत देना होता है खुले तौर पे करोड़ों का जुर्माना देने का। तो ये जो दोनों लोग हैं, इन लोगों के ऊपर करोड़ों का जुर्माना जो है लग सकता है, क्योंकि 10 मिलियन रियाल का जुर्माना लगता है इस केस में। इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी वाले पकड़ते हैं तो, और इससे बहुत लोग अनजान रहते हैं भाई। ये बहुत ही देखने और समझने में ये लगता है कि बहुत कम हर्जाने लग से होंगे, या कैसे हर्जाना लगेगा यार, ये खुला जगह है गिरा दो। लोगों को समझ नहीं आता है, लेकिन समझना चाहिए। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। ये छोटी सी गलती लगती है, या कई कई लोगों को गलती ही नहीं लगती है, चलो गिराओ भाग जाओ यहाँ से, लेकिन सिक्योरिटी वाले घूमते रहते हैं। जब देखते हैं वो लोग, या कभी भी कैमरे से भी पता चला आप डम करके चले गए, हर जगह कैमरे लगे हुए रहते हैं, उससे भी पता चला तो आपको पकड़ेंगे वो लोग और फाइन लगाएंगे। और नए साल में एक और अपडेट आया हुआ है जो कहीं ना कहीं लोगों की जेब जो है वो ढीली कर सकता है, क्योंकि डीजल के जो भाव हैं सऊदी अरब में वो 1 तारीख से बढ़ जाएंगे। 1.66 जो है रियाल का 1 लीटर डीजल मिलेगा वहाँ पे। तो इसके भी रेट वहाँ पे रिवाइज हो गए हैं। आरामको ने बता दिया है, जितने भी आरामको अप्रूव पेट्रोल पंप है, बता दिया गया है कि भैया अब इतने प्राइस में आपको डीजल बेचना है। तो अब ये डीजल के हिसाब से 22 रुपये के हिसाब है, आप जोड़ लीजिए, ये करीबन जो है 40 के ऊपर जाएगा अभी, या 40 के करीब होगा, 35-40 के बीच में इसका इंडियन अगर रुपीज़ में देखते हैं तो पर लीटर डीजल जो है वो सऊदी अरब में नए साल में मिलने वाला है। तो हो सकता है कहीं अगर ये जब डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ता है तो होता है कि भाई चलो महंगाई भी हो सकती है बढ़े। अब देखते हैं सऊदी अरब पे इसका क्या असर पड़ता है। और एक अगली जो है खुशखबरी है, अच्छी खबर है। जो लोग भी जो है एयरपोर्ट जाना चाहते हैं कम पैसे में, आसानी से, बिना ट्रैफिक में फंसे, उनके लिए काफ़ी अच्छा सुविधा मेट्रो लेके आई है। ये मेट्रो जो है 1 और 2 जो है, जो किंग खालिद एयरपोर्ट तक पहुंचेगी, येलो ट्रैक इसको बोला गया है। तो येलो लाइन जो है वो शुरू हो चुकी है आज के डेट से। येलो लाइन में 1-2 रहेगा ट्रेन जो है, तो इससे आप कभी भी पकड़िए और आसानी से जो है, अगर उस टाइम में जब ये चल रही है दिन के टाइम में आपको एयरपोर्ट जाना हो तो आराम से रियाद एयरपोर्ट जा सकते हैं। तो रियाद एयरपोर्ट और रियाद में रहने वाले लोगों के लिए एयरपोर्ट तक पहुंचने में जो है काफ़ी आसानी होगी इससे। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। येलो ट्रैक ध्यान रखिएगा, अगर आपको रियाद से ट्रेन पकड़नी है मेट्रो की और जाना है एयरपोर्ट तो येलो ट्रैक वाली पकड़िए। अगला अपडेट है ट्रैफिक की तरफ से। नया साल आया, सब लोग अपना अपना रिवाइज कर रहे हैं, नए नए अपडेट दे रहे हैं। तो उसी में जो है ट्रैफिक ने भी एक जो है अपना जो भी इसका वार्निंग है उसको रिन्यू किया है और बताया है कि भाई जितने भी रेड सिग्नल है, रेड लाइट है, अगर वो किसी ने भी जंप कर दिया, सेफ्टी का ख्याल नहीं रखा, वायलेशन में आ जाएगा वो, तो उसको जो है 6000 रियाल तक का फ़ाइन लग सकता है। आसान भाषा में समझिए, अगर आपने रेड लाइट जंप किया तो 6000 रियाल फ़ाइन देना पड़ता है सऊदी अरब में। अगला अपडेट शेयर करना चाहूँगा जो गैर मुल्कियों की सैलरी के रिगार्डिंग है, मुसानत प्लेटफॉर्म से आया है। तो पहले ये क्लियर कर दूँ, मुसानत प्लेटफॉर्म किन के लिए होता है? जो गैर मुल्की डोमेस्टिक वर्कर के तौर पे काम करते हैं, हाउस ड्राइवर, हाउस बॉय, खद्दामा, हाउसमेट जो होते हैं,
उन लोगों के लिए डोमेस्टिक का ये मुसानत प्लेटफॉर्म बनाया गया है। तो मुसानत प्लेटफॉर्म के जरिए इसमें बताया गया है कि 1 जनवरी से नया रूल शुरू हो गया है सैलरी के रिगार्डिंग। अगर किसी कफिल के पास 4 या 4 से ज़्यादा वर्कर हैं तो उनकी सैलरी मुसानत प्लेटफॉर्म के थ्रू ट्रांसफ़र करना होगा टाइम टू टाइम। अब इसमें यह भी बताया गया है कि जुलाई से जो है जिनके 3 रहेंगे या 3 से ज़्यादा वो भी जो है इस कैटेगरी में आ जाएंगे। ऐसे कर कर के ये 1 साल के अंदर में जो है अगर देखेंगे तो सबकी मतलब ये 1 साल जैसे ख़त्म होगा ये 2025 तो सारे लोग चाहे 1 रखो 2 रखो 4 रखो कितने भी डोमेस्टिक वर्कर रखो 2026 से 1 जनवरी से जो है सबकी सैलरी मुसानत प्लेटफॉर्म के द्वारा दी जाएगी। फ़िलहाल जो है जो 4 से ज़्यादा हैं वो ये 6 महीने के अंडर में जो है 6 महीने तक जो है यानी 30 जून तक उनके लिए प्रावधान कर दिया गया है कि उनको तो तुमको देना ही है। 30 जून के बाद से जैसे 1 जुलाई लगेगा फिर तुम्हारे पास 3 है या 3 से ज़्यादा हैं तो वो कफ़िल को भी बोला गया कि तुम उनको जो है सैलरी मुसानत प्लेटफॉर्म के थ्रू दो। तो कहीं ना कहीं ये अच्छी सोच है, ये पारदर्शिता के लिए ट्रांसपेरेंसी रहेगी कि जो भी बंदा यहाँ पे काम कर रहा है प्रॉपर काम कर रहा है और काम करने का उसका जो सैलरी है प्रॉपर तरीके से जितनी सैलरी में एग्रीमेंट है उतना सैलरी उसके अकाउंट में टाइम टू टाइम जा रहा है। तो गवर्नमेंट की नज़र में रहेगा। गवर्नमेंट इसके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म खोल के रखी है लोगों को जिससे हेल्प मिले, चाहे वो कीबा हो या मुसानद हो या फिर और सारे कई प्लेटफॉर्म है जिससे लोग जो है फ़ायदा उठाते हैं और उनकी कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो ट्रांसपेरेंसी बेसिस पे रहता है। वीडियो के आखिर में बात करते हैं रियाद में धोखाधड़ी के मामले में किस तरीके से लोग धोखाधड़ी करते थे वो बताऊंगा। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है, इनसे कई मिलियन जो है रियाल भी रिकवर किया गया है। ये लोग कैसे धोखाधड़ी करते थे, ये लोग जो है सब गैर मुल्की बताए जा रहे हैं, सीरियन नागरिक बताए जा रहे हैं और ये लोग धोखाधड़ी करने के लिए पहले कार एक रेंट पे लेते थे और उस कार के जरिए धोखाधड़ी करते थे। लोगों को सोशल मीडिया पे कांटेक्ट करते थे कि आप जो है क्रिप्टो करेंसी वगैरह यानी जो ऑनलाइन करेंसीज वगैरह होती हैं उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और रियल इस्टेट में यानी घर वगैरह कहीं आपको देखना हो लेना हो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता था। और गाड़ी जब ये रेंट पे लेते थे तो उस गाड़ी को रेंट पे लेके उस गाड़ी का नंबर प्लेट चेंज कर देते थे और क्राइम करना होता था, गलत काम। और फिर जिन लोगों को भी बुलाते थे मिलने के लिए, मीटिंग के लिए, उनको कहीं दूसरी जगह ऐसी जगह मिलाते थे कि मिलने के लिए जाने के बहाने उसी बीच में कहीं रोक के सुनसान जगहों पे और उनसे लूटपाट करते थे। जो भी कैश उनके पास रहे, जो भी उनके डिवाइसेस रहें या वैल्यूएबल रहें, वो सब चीज़ें उनसे छीन लिया करते थे और उनको छोड़ देते थे। इस तरह का काम करते थे। मिलियन डॉलर जो है रियाल इन लोगों के पास से मिला है। अब जो है ये लोग सारे एक नेटवर्क बेसिस पे काम करते थे। लोगों को लालच देते थे कि आप इन्वेस्ट करो रियल इस्टेट में, आप जो है करेंसीज़ खरीदो, डिजिटल करेंसीज़ खरीदो, इन्वेस्ट करो, इसमें आपका बहुत प्रॉफिट होगा। ऐसे ऐसे बेवकूफ़ बना के लोगों से पैसे की ठगी करते थे, सऊदी अरब में वो भी। आप समझ सकते हैं कि उन लोगों को मालूम है कि हम पकड़े गए तो कितना बुरा हाल होगा, फिर भी लोग इतने बड़े क्राइम करते हैं। आज की वीडियो बताऊँ यहीं समाप्त। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलता है ऐसा कुछ अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर